अब हम लोग स्पीडी शुरू करने जाने शेर संख्या 247 से लेकर 252 तक। तो ऋग्वेद में एक बात उल्लेखित नदी कौन सा? गंगा। ऋग्वेद में एक ही बार ही उल्लेख किया गया है गंगा नदी का, और सर्वाधिक बार किस नदी का उल्लेख किया गया? सिंधु नदी किया गया, और सबसे पवित्र नदी सरस्वती को माना गया। तो ऋग्वेद में सबसे पवित्र नदी किसे माना गया? सरस्वती को माना गया। भारत के केरल राज्य में शिशु मृत्यु दर क्या है? सबसे कम है। भारत में सबसे ज्यादा केरल राज्य में क्या है? शिशु मृत्यु दर सबसे कम है। और 2011 के जनगणना के भारत का सर्वाधिक लिंगानुपात कहाँ है? केरल में। एकमात्र भारत का ऐसा राज्य है जिसकी लिंगानुपात 1000 से अधिक है, वो कौन सा है? केरल ही है। और सबसे कम लिंगानुपात कहाँ है? हरियाणा का है। कहाँ का है? हरियाणा का है। इसीलिए वहाँ से बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान शुरू किया गया सोनीपत में 2015 में शुरू किया गया है। और साक्षरता दर में 2011 के जनगणना से अभी पहला स्थान किसका था? केरल का था। वर्तमान में लेकिन उल्लास योजना के तहत भारत में सर्वाधिक साक्षरता दर हासिल करने वाला राज्य कौन सा बना है? मिजोरम। दूसरा कौन बना है? गोवा। तीसरा त्रिपुरा। चौथा हिमाचल प्रदेश। चौथा हिमाचल प्रदेश बना है। रिजर्व बैंक के नोट निर्गमन विभाग के पास हर समय कम से कम 115 करोड़ रुपया जो है मूल का स्वर्ण कोष रहना चाहिए। स्वर्ण कोष रहना चाहिए मतलब यदि आरबीआई नोट जारी करना चाहता है तो उसके लिए कुल कितना रुपया उसके पास रहना चाहिए? जमा पूंजी के रूप में 200 करोड़ रुपया रहना चाहिए। कितना? 200 करोड़ रुपया रहना चाहिए, जिसमें से 115 करोड़ रुपया स्वर्ण के रूप में रहता है और 85 करोड़ रुपया जो होता है कैश के रूप में रखा जाता है। भारत छोड़ो आंदोलन के समय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे? मौलाना अबुल कलाम आजाद। भारत छोड़ो आंदोलन कब हुआ था? 8 अगस्त 1942 को हुआ था, जबकि ऑपरेशन जीरो आवर 9 अगस्त 1942 को शुरू किया गया था। तो यह आंदोलन शुरू हुआ था। आत्मसम्मान आंदोलन के जनक किसे कहा था? रामास्वामी को। आत्मसम्मान आंदोलन के जनक किसे माना था? रामास्वामी को माना जाता है। पिंडारियों का उन्मूलन किसने किया था? लॉर्ड हेस्टिंग ने किया था। पिंडारियों का दमन किसने किया था? लॉर्ड हेस्टिंग ने किया था पिंडारियों का दमन। भक्ति आंदोलन का जन्मदाता रामानुजाचार्य को माना था। भक्ति आंदोलन का जन्मदाता किसे माना था? रामानुजाचार्य। और विशिष्ट द्वैतवाद का सिद्धांत कौन है? रामानुजाचार्य। और विशिष्ट शंकराचार्य किसका? द्वैतवाद किसका? शंकराचार्य का है। और श्री संप्रदाय का संस्थापक कौन है? रामानुजाचार्य। श्री संप्रदाय के भी संस्थापक कौन? यानी वैष्णव संप्रदाय के संस्थापक कौन? वैष्णव तो हुआ नामदेव। कृष्ण से आता है, वैष्णव तो अलग कृष्ण। तो भक्ति आंदोलन का जन्मदाता किसे माना है? रामानुजाचार्य को। भारत की सबसे छोटी स्थलीय सीमा अफगानिस्तान के साथ रहता है, जो कौन सा रेखा है? डूरन रेखा है, और इसकी लंबाई कितना? 106 किलोमीटर है। और भारत का लेकिन सर्वाधिक सीमा बांग्लादेश के साथ 4096.6 किलोमीटर लमसम है, और सबसे अधिक सीमा लगता है। भारत की सीमा सबसे ज़्यादा बांग्लादेश से लगती है। अंडमान निकोबार द्वीप समूह की सबसे ऊंची चोटी क्या है? सैडल। अंडमान निकोबार द्वीप समूह की सबसे ऊंची चोटी सैडल है, और यहीं पर दो भारत का जो है ज्वालामुखी भी पाया जाता है, नारकोंडम और बैरन। और बैरन एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी है, जबकि नारकोंडम सुसुप्त ज्वालामुखी का उदाहरण है। नारकोंडम की सबसे ऊंची चोटी पूछेगा तो माउंट धुलियर। निकोबार की सबसे ऊंची चोटी माउंट धुलियर। ओवरऑल पूछेगा कि अंडमान निकोबार की सबसे ऊंची चोटी है तो सैडल पीक। अंडमान निकोबार की सबसे ऊंची चोटी पूछेगा तो सैडल पीक, लेकिन सिर्फ निकोबार की बात अधिक किया जाएगा। सिर्फ निकोबार की बात किया जाएगा कि सबसे ऊंची चोटी कौन सी? माउंट धुलियर। मदुरै बेगाई नदी के किनारे स्थित है। मदुरै बेगाई नदी के किनारे स्थित है। इसे त्योहारों का शहर भी कहा जाता है। पांड्य राजवंश की राजधानी कौन थी? मदुरै ही थी। और पांड्य वंश की राजधानी भी तो मदुरै ही थी। और बेगाई नदी कहाँ है? तमिलनाडु में। और मदुरै कहाँ का शहर है? तमिलनाडु का। अजमेर लूनी नदी के किनारे स्थित है। अजमेर किस नदी के किनारे? लूनी। और भारत का एकमात्र अंतर प्रवाह नदी कौन सा? लूनी, जो गुजरात के कच्छ में क्या होता है? विलीन हो जाता है। पुरापाषाण काल के लोग निग्रेटो जाति प्रजाति के थे। किसके? निग्रेटो प्रजाति। पुरापाषाण काल के जो लोग थे निग्रेटो प्रजाति के थे। भारत में काली मिर्च का सर्वाधिक उत्पादन कहाँ होता है? काली मिर्च केरल में। काली मिर्च का सर्वाधिक उत्पादन केरल में, और लाल मिर्च का आंध्र प्रदेश में। मसालों का शहर किसे कहा जाता है? केरल का। मसालों का शहर केरल का। मसालों का बगीचा केरल का कहा जाता है। लेकिन मसाला का सर्वाधिक उत्पादन मध्य प्रदेश में होता है। कहाँ होता है? मध्य प्रदेश में होता है। अब भाई दुलहस्ती परियोजना जम्मू कश्मीर में चिनाब नदी पर है। दुलहस्ती परियोजना कहाँ है? चिनाब। दुलहस्ती बगलियार पकलडुम, ये सब
चिनाब नदी पर उड़ी और तुलबुल, उड़ी और तुलबुल ये झेलम नदी किनारे स्थित है। अभी हाल ही में जो दुनिया का सबसे ऊंचा रेलवे आर्क ब्रिज पहलगांव हमला के बाद किस नदी का पानी रोक दिया गया था? तो सिंधु नदी का, सिंधु नदी का, चिनाब नदी का पानी, पहलगांव हमला कर चिनाब नदी का रोका गया था पानी। और दुनिया का सबसे ऊंचा रेलवे आर्क ब्रिज वो भी चिनाब नदी पर, इसकी ऊंचाई कितनी है? 359 मीटर, 359 मीटर है। राष्ट्रीय एटलस और वैश्विक मानचित्र संगठन का मुख्यालय कहाँ है? कोलकाता में। राष्ट्रीय एटलस और वैश्विक मानचित्र का संगठन कहाँ है? कोलकाता में। वर्तमान भूगोल का पिता, वर्तमान भूगोल का अलेक्जेंडर वॉन हम्बोल्ट को कहा जाता है। वर्तमान भूगोल का जनक किसे मतलब? वॉन हम्बोल्ट को कहा जाता है। व्यवस्थित भूगोल का जनक एराटोस्थेनीज को कहा जाता है। व्यवस्थित भूगोल का जनक एराटोस्थेनीज को कहा जाता है। व्यवस्थित भूगोल का जनक एराटोस्थेनीज को कहा जाता है और वर्तमान भूगोल का जनक वॉन हम्बोल्ट को कहा जाता है। विश्व का चौड़ा जलप्रपात कौन सा? खोंज जलप्रपात। विश्व का सबसे चौड़ा जलप्रपात कौन सा? खोंज। विश्व का सबसे चौड़ा जल संधि पूछेगा तो डेविस जल संधि। विश्व का सबसे चौड़ा जल संधि पूछेगा तो डेविस जल संधि। विश्व का सबसे चौड़ा जलप्रपात पूछेगा तो खोंज जलप्रपात है। भारत में वन महोत्सव कब मनाया था? 1952 से। भारत में वन महोत्सव कब मनाया था? 1952 से मनाया था। परिवार नियोजन भी 1952 से। परिवार नियोजन भी भारत में कब शुरू हुआ था? 1952 से शुरू हुआ था। और वन महोत्सव भी 1952 में। 10 लाख हाथियों की भूमि के रूप से लाओस को जाना जाता है। 10 लाख हाथियों की भूमि के रूप में और सफेद हाथियों का देश थाईलैंड को कहा जाता है। सफेद हाथियों का देश थाईलैंड को कहा जाता है। लाओस एक लैंडलॉक कंट्री है। लाओस एक लैंडलॉक कंट्री। आसियान में जो है, आसियान कंट्री के समय आता है ना था। आसियान में जो लैंडलॉक कंट्री है। भारत में पहली बार शून्य आधारित बजट राजीव गांधी के 1987-88 में पेश किया गया था। कब किया गया था? 1987-88 में पेश किया गया था शून्य आधारित बजट। पहली बार राजीव गांधी के द्वारा लाया गया था 1987-88। लेकिन जो ये है क्या कहते हैं 2005 में आउटकम बजट किसके द्वारा लाया गया था? पी चिदम्बरम के द्वारा। आउटकम बजट पी चिदम्बरम के द्वारा लाया गया था 2005 में। कब लाया गया था? 2005 मानी 25 अगस्त 2005 में आउटकम बजट पी चिदम्बरम के द्वारा लाया गया था। तो बजट का इतिहास हम थोड़ा सा देख लेते हैं। तो बजट पहली बार भारत में 1860 में जेम्स विल्सन ने पेश किया था। अब भारत में सर्वाधिक बार बजट मोरारजी देसाई ने किया था। और भारत की पहली महिला वित्त मंत्री पूछेगा तो इंदिरा गांधी थी। और भारत की पहली महिला पूर्णकालिक वित्त मंत्री पूछेगा निर्मला सीतारमण है। कौन है? निर्मला सीतारमण। और हाल ही में जीएसटी के दरों में भी बदलाव किया गया है। अभी पूरा सस्ता जीएसटी के दरों में बदलाव भी किया गया है। और किस में? तो 12% वाला में और 28% वाला में किया गया है। 5 जीएसटी का 5, 12, 18, 28 था। तो 12 और 28% में ही बदलाव किया गया। 12% वाला में 28% वाला में। सबसे पहले जीएसटी लागू करने वाला देश कौन था? फ्रांस था। कौन था? फ्रांस था। लेकिन भारत ने जीएसटी का जो संकल्प लिया है, किस देश लिया? तो कनाडा से लिया है। भारत में जो जीएसटी का जो लागू किया गया, जो संकल्प लागू किया गया, तो वो किस देश से प्रेरित है? कनाडा से प्रेरित है। एन आउटलाइन ऑफ मनी। एन आउटलाइन ऑफ मनी के लेखक कौन है? क्रॉथर। एन आउटलाइन ऑफ मनी के लेखक कौन है? क्रॉथर। एन आउटलाइन ऑफ मनी के क्रॉथर। वेल्थ ऑफ नेशन पुस्तक के लेखक है एडम स्मिथ। पूंजीवादी अर्थव्यवस्था का जनक भी इसे माना जाता है। और मैक्रो अर्थव्यवस्था का भी जनक विषय माना जाता है एडम स्मिथ को। अर्थशास्त्र का भी जनक एडम स्मिथ को माना जाता है। भूगोल का पिता हिकेटियस को कहा जाता है। भूगोल का पिता हिकेटियस को कहा जाता है। लेकिन आधुनिक भूगोल का पिता क्या बोले थे? वॉन हम्बोल्ट। अलेक्जेंडर वॉन हम्बोल्ट। व्यवस्थित भूगोल का जनक एराटोस्थेनीज। व्यवस्थित भूगोल का एराटोस्थेनीज। सौर मंडल की खोज किसने किया था? कोपर्निकस ने। और मतलब सूर्य सिद्धांत देने वाले कौन थे? आधुनिक सूर्य सिद्धांत कोपर्निकस ने। इसके अनुसार क्या था? सूर्य स्थिर होता है, बाकी सभी ग्रह इसके चारों चक्कर लगाते हैं। ग्रहों के सूर्य केंद्रित कल्पना दिया था कोपर्निकस ने। ग्रहों का गति के बारे में किसने बताया था? केपलर ने। ग्रहों की गति का नियम प्रतिपादन किसने? केपलर ने किया था। सी ऑफ ट्रैंक्विलिटी कहाँ है? चंद्रमा पर। सी ऑफ ट्रैंक्विलिटी कितना कहाँ है? चंद्रमा पर। और चंद्रमा मात्र एक पृथ्वी का उपग्रह है। और चंद्रमा पृथ्वी का चक्कर 27.8 दिनों में पूरा करते हैं। कितने दिनों? 27.7 या 8 जो भी होगा पूरा करते हैं। लेकिन चंद्रमा का प्रकाश 6.8 6 घंटा। तो लेकिन चंद्रमा का प्रकाश पृथ्वी कोने में 1 मिनट 27 सेकंड कैसे है?
हवाई द्वीप को सैंडविच द्वीप के नाम से भी जाना जाता है। हवाई द्वीप को सैंडविच, और ये कहाँ अमेरिका में स्थित है। और यहीं पर हवाई द्वीप और क्या कहते हैं किलायू ज्वालामुखी, जो भी उसका सर्वाधिक सक्रिय ज्वालामुखी जो किलायू ज्वालामुखी है वो भी हवाई द्वीप में ही स्थित है। जापान का सबसे बड़ा द्वीप है होंशु द्वीप, और सबसे छोटा द्वीप है शिकोकू। छोटा द्वीप है शिकोकू। और जापान को सूर्योदय का भी देश भी कहा जाता है। और भारत में सबसे पहले सूर्योदय कहाँ होता है? जापान में ही होता है। और जापान का जो होंशु द्वीप है यही जापान की राजधानी टोक्यो स्थित है, जो दुनिया का सबसे अधिक क्या है जनसंख्या वाला शहर है। दुनिया का सबसे अधिक जनसंख्या वाला शहर है। चीन का मैनचेस्टर कहाँ है? शंघाई में स्थित। चीन का मैनचेस्टर कहाँ से? लेकिन जो एशियो का जो मुख्यालय कहाँ है? बीजिंग में। कहाँ है? बीजिंग में स्थित है। मैजिक सिटी के नाम से मोंटे कार्लो को जाना जाता है। मैजिक सिटी के नाम से मोंटे कार्लो को जाना जाता है। मैजिक सिटी के नाम से मोंटे कार्लो को। मानव विकास सूचकांक UNDP के द्वारा जारी किया जाता है। और हाल ही में भारत का रैंकिंग कौन सा है? 130वां स्थान है। कौन सा स्थान है? 130वां। और मानव विकास की अवधारणा सबसे पहली बार कब पेश किया गया था? 1990 में। 1990 में 2 अर्थशास्त्री में। भारत का जो अमर्त्य सेन थे और पाकिस्तान के तरफ क्या थे? महबूब मजरूल उल हक थे। 1.28 सेकंड, 1.27, 1.28। हाँ 1.27 या 1.28 सेकंड लगता है चंद्रमा का प्रकाश पृथ्वी तक आने में। भारत उत्तर पूर्वी गोलार्ध में स्थित है। भारत में समुद्री तट रेखा वाले राज्यों की सीमा कितने हैं? 9 है। और 9 जन्मे करते हैं। गुजरात हुआ, महाराष्ट्र हुआ, गोवा हुआ, केरल, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, छत्तीसगढ़, पश्चिम बंगाल। ये सब क्या है? समुद्री सीमा से लगने वाला देश है। लेकिन 2 ही ऐसे देश है जिसकी सीमा समुद्र और स्थल दोनों से लगता है, तो पश्चिम बंगाल और गुजरात। पश्चिम बंगाल और गुजरात। डालमा वाणिज्य अभयारण्य कहाँ है? झारखंड में। डालमा वाणिज्य झारखंड में। और भारत की आकृति कैसा है? चतुष्कोणीय है। भारत की आकृति कैसा है? लेकिन सिंधु सभ्यता की आकृति कैसा है? त्रिकोणीय। कैसा है? त्रिकोणीय है। और डम्फा वाणिज्य अभयारण्य कहाँ है? मिजोरम में। डम्फा वाणिज्य अभयारण्य कहाँ है? मिजोरम में। और नेशनल वुड फॉसिल पार्क कहाँ है? जैसलमेर में। नेशनल वुड फॉसिल पार्क कहाँ है? जैसलमेर में। भारत का चावल का कटोरा कृष्णा गोदावरी बेसिन को कहा जाता है। राज्य के रूप में पूछेगा तो छत्तीसगढ़। लेकिन भारत का ऐसा कौन सा राज्य है जहाँ एक साल में 3 बार चावल एक ही साल में 3 बार चावल पैदा किया जाता है? तो वह है पश्चिम बंगाल। पश्चिम बंगाल एक साल में 3 बार चावल वहाँ पैदा कर लिया जाता है। लेकिन चावल का कटोरा बोला था किस राज्य को? छत्तीसगढ़ को। और बिहार का यदि पूछेगा चावल और गेहूं कटोरा कौन सा? रोहतास है। बिहार का यदि चावल और गेहूं कटोरा पूछेगा तो रोहतास है। महापद्मनंद को उग्रसेन की उपाधि दिया गया। कौन सा? उग्रसेन की उपाधि दिया गया है। शतरंग तक का उपाधि महापद्मनंद को दिया। नंद वंश के संस्थापक कौन है? महापद्मनंद। एकराट की उपाधि भी एकराट का उपाधि भी महापद्मनंद। दूसरा परशुराम के उपाधि भी महापद्मनंद। और महापद्मनंद के बाद महापद्मनंद के 10 पुत्रों ने मगध पर शासन किया था। 10 पुत्रों ने। जब से लास्ट में तो कैसा था? घनानंद का शासन था जिसे चंद्रगुप्त मौर्य कौटिल्य की सहायता से हटा दिया था, विस्थापित कर दिया था। अब भारत में जन्म लेने वाले एक अरबीय शिशु का नाम क्या था? आस्था था। मतलब कन्या थी, लड़की थी, कहती कन्या का नाम क्या था? आस्था था। सुदर्शन झील का पुनर्निर्माण स्कंदगुप्त ने करवाया था। स्कंदगुप्त, और इसका निर्माण चंद्रगुप्त मौर्य ने करवाया था। कहाँ था ये झील? कहाँ है? गुजरात में स्थित है। अभिलेखों का अध्ययन क्या करते हैं? एपिग्राफी। और सिक्का का अध्ययन न्यूमेस्मेटिक कहलाता है। सिक्का का अध्ययन न्यूमेस्मेटिक कहलाता है। अंतर्राष्ट्रीय T20 में शतक बनाने वाली पहली महिला थी डिंड्रा डॉन्टिन। अंतर्राष्ट्रीय T20 में शतक लगाने वाली पहली महिला थी डिंड्रा डॉन्टिन। और पहली बार जो ICC का वर्ल्ड कप हुआ था, पुरुष वाला कप हुआ था 1975 में हुआ था। और लेकिन पहली बार महिला पुरुष ICC का वर्ल्ड कप हुआ था 1973 में। कब हुआ था? 1973 में हुआ था। और T20 में शतक लगाने वाली पहली महिला कौन बनी थी? डिंड्रा डॉन्टिन। विश्व का पहला विश्वविद्यालय तक्षशिला 700 ईसा पूर्व स्थापित हुआ। तो विश्व का सबसे प्राचीन विश्वविद्यालय पूछेगा तो तक्षशिला, जिसका निर्माण 700 ईसा पूर्व हुआ था। लेकिन भारत का पूछेगा सबसे प्राचीन नालंदा विश्वविद्यालय है। कुमारगुप्त के द्वारा। या ऐसे भी क्वेश्चन पूछे आधुनिक भारत का प्राचीन विश्वविद्यालय कौन है? सबसे तो नालंदा विश्वविद्यालय है। अपने जन्मदिन पर 2 बार बजट पेश करने वाले व्यक्ति कौन थे? मोरारजी देसाई थे। कब पेश किया? 1964 में और 1968 में। 1964 में 1968 में। तो अपने जन्मदिन पर 2 बार बजट पेश करने वाले पहले वित्त मंत्री कौन थे? मोरारजी देसाई। और भारत के प्रथम गैर कांग्रेसी प्रधानमंत्री कौन थे? मोरारजी देसाई थे। कौन थे? मोरारजी देसाई थे। और भारत में अभी तक सर्वाधिक बजट पेश करने वाले भी कौन थे? मोरारजी देसाई थे। राष्ट्रीय पक्षी दिवस 12 नवंबर को मनाया जाता है।
और किसके जन्मदिन पर? डॉक्टर सलीम अली के जन्मतिथि पर मनाया जाता है। राष्ट्रीय पक्षी दिवस कब मनाता है? 12 नवंबर को मनाया जाता है। किसके जन्मदिन पर? डॉक्टर सलीम अली पक्षी। और ये डॉक्टर सलीम अली वन्यजीव अभयारण्य कहाँ है? जम्मू कश्मीर में। कहाँ है? कश्मीर में। कहाँ है? जम्मू कश्मीर में है। मदर टेरेसा की मृत्यु 5 सितंबर 1957 में हुई थी। मदर टेरेसा की मृत्यु कब हुई थी? 5 सितंबर 1957 को। 5 सितंबर को राष्ट्रीय टीचर डे मनाया था और 5 अक्टूबर को अंतर्राष्ट्रीय टीचर डे मनाया जाता है। और 8 अक्टूबर को वायु सेना दिवस मनाया जाता है। और अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस पूछेगा तो 8 सितंबर। 8 अक्टूबर 8 सितंबर 8 सितंबर अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता 8 सितंबर को मनाया जाता है। तो मदर टेरेसा की मृत्यु 5 सितंबर 1957 में हुआ था। इसे नोबेल पुरस्कार 1979 में मिला था। 1979 में मिला था और भारत रत्न 1980 में मिला था। ये अल्बानिया की रहने वाले थे। इसे निर्मल हृदय के नाम से भी जाना जाता है। दिल्ली में इंडिया गेट के मध्य अमर ज्योति जवान की कब स्थापित किया गया था? 1971 में इंदिरा गांधी के शासनकाल के दौरान। अब बांग्लादेश का भी गठन 1971 में हुआ था। शिमला समझौता शिमला समझौता पाकिस्तान के साथ शिमला 1975 में 74 में हुआ था। 71-72 में हुआ था। शिमला समझौता 1971 में। हाँ 71 या 72। एगो शिमला समझौता 1945 में हुआ। 75 में चीन के साथ हुआ था ना। 1945 में चीन के साथ हुआ था। और 71 वाला उसके साथ पाकिस्तान के साथ हुआ था। पाकिस्तान साथ 71 हुआ था ना। बांग्लादेश नहीं था। तो शिमला समझौता कब हुआ था? चीन 1971। तो शिमला समझौता 1971 में हुआ था। ज्योति रंधावा एक गोल्फ खिलाड़ी थे। ज्योति रंधावा का संबंध किस खेल से? गोल्फ से है। भारत का प्रथम समाचार पत्र बंगाल गजट का प्रकाशन कब हुआ था? 1780 में। 29 जनवरी 1780 में हुआ था। और जेम्स ऑस्टिन हिकी ने किया था। और भारत में भारतीय समाचार पत्र प्रतिबंध लगाया था 1778 में। और किसने लगाया था? लिटन लगाया था। और जब उस पर प्रतिबंध हटाया गया था कब? 1781 में। 1781 में वर्नाकुलर प्रेस 1778 में लगाया गया था। कब था? 1878 में लॉर्ड लिटन लगाया था। 1878 में वर्नाकुलर प्रेस तब लगा हुआ। हेस्टिंग लिटन वर्नाकुलर पे 1878 में आदि लगा होगा। 1881 में समाप्त हुआ होगा। हिंदी का क्लाइव के बाद आया हेस्टिंग जो कि 84 तक रहा था। उसके बाद आया था कि कॉर्नवालिस। जो भी आया था हम ये बोल रहे हैं। तो वर्नाकुलर प्रेस लागू कब किया गया था? 1878 में। 1878 में लागू हुआ था। 1881 में समाप्त किया गया था। तो वर्नाकुलर प्रेस 1878 में लगाया गया था। 1878 में लगाया था लिटन के कार्यकाल में। और रिपन के कार्यकाल में 1881 में समाप्त कर दिया गया था। अब भारत का पहला समाचार पत्र पूछेगा कब शुरू किया गया था? 1780 में। 1780 में भारत का पहला समाचार पत्र कौन शुरू किया गया था? 1780 में जेम्स ऑस्टिन हिकी के द्वारा बंगाल गजट के रूप में। हिंदी का प्रथम समाचार पत्र कौन था? उदय मार्तन था। कौन था? उदय मार्तन था। आईने अकबरी के रचना कौन है? अबुल फजल। आईने अकबरी का रचना कौन है? अबुल फजल। तुजुक ए बाबरी खुद बाबर की एक आत्मकथा खुद आपने से लिखा था। किस भाषा में लिखा गया था? तुर्की भाषा में। किस भाषा में? तुर्की भाषा में। और उसका फारसी भाषा में अनुवाद किसने किया था? खान ऐसे करके था। किसने किया था? तुजुक ए बाबरी फारसी भाषा में अनुवाद किसने किया था? तुजुक ए बाबरी तुर्की भाषा में था। फारसी भाषा में खान ने किया था। अब्दुल रहीम खान। हाँ वही क्या है। अभिनेत्री मधुबाला को वीनस की मूर्ति बोला जाता है। तो वीनस की मूर्ति किस अभिनेत्री को बोला था? मधुबाला को। और भारत में जो है भारत के राज्यसभा में चुने जाने वाले मतलब सम्मिलित होने वाली पहली अभिनेत्री कौन थी? नरगिस दत्त। स्वतंत्र भारत का पहला रेल बजट जॉन मैथाई ने पेश किया था 1947 में। लेकिन स्वतंत्र भारत में पहली बार बजट पेश करने वाले पूछेगा तो कौन है? षणमुखम सेट्टी। और स्वतंत्र भारत में रेल बजट की बात करेगा तो जॉन मैथाई। गणतंत्र भारत का पहला बजट पूछेगा तो जॉन मैथाई। कौन है? जॉन मैथाई। भारत का प्रथम स्वदेशी वाहक विमान कौन है? INS विक्रांत है। कौन है? INS विक्रांत है। पाकिस्तान के साथ 1965 में के युद्ध में समय भारत के राष्ट्रपति कौन थे? डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन। 1962 में ये भारत के क्या थे? राष्ट्रपति बन गए। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद 1962 तक ही रहे थे। जो भारत का सर्वाधिक शिक्षित राज्य कौन सा है? केरल है।
भारत और चीन के जनगणना हाँ 2011 की जनगणना जो पुराने वाला नहीं किताब है। डिजिटल साक्षरता अभी भी केरल ही है। केरल डिजिटल साक्षरता में पहला स्थान केरल का है। भारत और चीन के मध्य पंचशील समझौता 1900 हाँ पंचशील समझौता हुआ था 1954 में। भारत चीन के बीच पंचशील समझौता कब हुआ था 1954 में, 29 अप्रैल 1954 में, 29 अप्रैल 1954 में। दक्षिण ध्रुवीय संधि पर हस्ताक्षर कब हुआ था? 10 साल का अंटार्कटिक अंटार्कटिक वाला 1959 में हुआ है। अंटार्कटिक संधि 1959 में, ये गलत दिया हुआ है, 1959 में दिया हुआ था। तो अंटार्कटिक संधि कब हुआ था? 1959 में हुआ था। कब हुआ था अंटार्कटिक संधि? 1959 में। विश्व मित्रविता दिवस 30 अक्टूबर को मनाया था। विश्व मित्रविता दिवस कब मनाया था? 30 अक्टूबर को मनाया था। विश्व मित्रविता दिवस 30 अक्टूबर को मनाया था। राष्ट्रीय एकता दिवस में राष्ट्रीय एकता दिवस 30 अक्टूबर, राष्ट्रीय एकता दिवस में 30 अक्टूबर को मनाया जाता है, नहीं मनाया जाता है। राष्ट्रीय एकता दिवस 30 अक्टूबर को मनाया जाता है। एशियन डेवलपमेंट बैंक की स्थापना एडीबी का था 1966 में, 1966 में। 67 में हुआ था। एशियन डेवलपमेंट बैंक का मुख्यालय कहाँ है? मनीला में है। नाटो उत्तरी अटलांटिक संधि कब हुआ था? 4 अप्रैल 1949। और नाटो का गठन कब हुआ था? 4 अप्रैल 1949, जिसका मुख्यालय कहाँ? ब्रुसेल्स बेल्जियम में है। डीएनए जांच केंद्र कहाँ है? हैदराबाद में। डीएनए जांच केंद्र कहाँ है? हैदराबाद। फिंगर प्रिंटिंग वही जो होता है सब कहाँ है? हैदराबाद में स्थित है। प्रसिद्ध नाटक मालती माधव के लेखक है भाभूति। प्रसिद्ध नाटक मालती माधव के लेखक है भाभूति है। बौद्ध धर्म मानने वाले सर्वाधिक जनसंख्या कहाँ है? महाराष्ट्र में। और अनुसूचित जनजाति की बात करेगा सर्वाधिक कहाँ है? तो अनुसूचित जनजाति मध्य प्रदेश में, मिजोरम में। जनसंख्या में मध्य प्रदेश, और प्रतिशत में कहाँ है? मिजोरम। प्रतिशत में मिजोरम में। और अनुसूचित जाति की बात करेगा तो जनसंख्या में उत्तर प्रदेश, प्रतिशत में पंजाब। लंदन में स्थित इंडिया हाउस की स्थापना 1905 में श्याम प्रसाद वर्मा, श्याम जी कृष्ण वर्मा ने किया था। और 1905 में ही बनारस में कांग्रेस का अधिवेशन हुआ था, जिसके तहत गोपाल कृष्ण गोखले ने किया था। और स्वदेशी आंदोलन का जो प्रस्ताव पेश हुआ था कहाँ था? गोपाल इसी मतलब हुआ था बनारस में ही। यूरोप का अखड़ा बेल्जियम को कहा था, या यूरोप का कॉकपिट भी बेल्जियम को कहा था। यूरोप किसे कहा जाता है? बेल्जियम को। और यूरोप का जो पूछेगा खेल का मैदान स्विट्जरलैंड को कहा जाता है। कंबोडिया का पुराना नाम कंपुचिया है। कंबोडिया का पूरा नाम क्या है? कंपुचिया है। पीली क्रांति का संबंध कब होता है? तेल उत्पादन से। तेल से है। लोवर संग्रहालय कहाँ है? पेरिस में। लोवर संग्रहालय पेरिस में स्थित है। यूनिसेफ दिवस कब मनाया जाता है? 11 दिसंबर को मनाया जाता है। यूनेस्को की स्थापना कब हुई? तो यूनेस्को की स्थापना 11 दिसंबर 1946 को हुआ था। ये तो यूनिसेफ का अभी बनाना मिस्टर कटरीना कैफ है शायद। यूनिसेफ दिवस करीना कपूर, उनकी करीना 16 दिसंबर 11 दिसंबर 1946 को हुआ था यूनिसेफ का स्थापना। यूनेस्को का। तो यूनिसेफ दिवस का मनाया था 11 दिसंबर 1900। इसकी स्थापना कब हुई थी? तो इसका मुख्यालय कहाँ है? न्यूयॉर्क में। यूनिसेफ का मुख्यालय कहाँ है? न्यूयॉर्क में। 16 नवंबर 1945 में। तो यूनेस्को की स्थापना 16 नवंबर 1945 को, 16 नवंबर 1945 को यूनेस्को का स्थापना हुई थी। यूनेस्को की स्थापना 16 नवंबर 1945 को। इसका मुख्यालय पेरिस में है। जबकि यूनिसेफ की स्थापना 11 दिसंबर 1946 को हुआ था। इसका मुख्यालय कहाँ है? न्यूयॉर्क। न्यूयॉर्क वाला का 11 दिसंबर। और 16 नवंबर 1945 को, एक साल पहले यूनेस्को से, यूनिसेफ से पहले, एक साल पहले वाला बात है यूनेस्को का। और विश्व सुंदरी चुनी गई भारत की पहली महिला थी रीता फाड़िया। कब चुना गया था? 1966 में। कब चुना गया था? 1966। तो मिस वर्ल्ड बनने वाली पहली भारतीय महिला थी रीता फाड़िया। और मिस यूनिवर्स बनने वाली पहली महिला थी सुष्मिता सेन। किताब द इनसाइडर के लेखक कौन है? पीवी नरसिम्हा राव। किताब एक द इनसाइडर पुस्तक के लेखक कौन है? पीवी नरसिम्हा राव है। नेवर गांधी नोट अगेन पुस्तक के लेखक कौन है? ओमेश सागर। नेवर गांधी नोट अगेन के ओमेश सहगल। द इनसाइडर के पीवी नरसिम्हा राव। प्रसिद्ध बांग्ला गीत एकला चलो रे के लेखक कौन है? रविंद्रनाथ टैगोर। और बांग्लादेश के जो अमार सोनार जो बांग्ला है उसका भी रचयिता रविंद्रनाथ टैगोर है। और भारत के राष्ट्रीय गान के भी रचयिता कौन है? रविंद्रनाथ टैगोर है।
विख्यात तट मंदिर मामलपुरम में स्थित जो पल्लव शासक के द्वारा बनाए गए थे। चोल शासक की भाषा क्या है? तमिल है। चोल शासक की भाषा क्या है? तमिल है। तो और ग्रामीण स्वशासन के लिए प्रसिद्ध था चोल शासक ग्रामीण स्वशासन का, और नौसैनिक के लिए भी फेमस था चोल शासक। तो आज हम लोग यहीं समाप्त करते हैं।